अंधेरों में घूमती। गुल्ली को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी गुल्ली बाबा को फोन लगाता है। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है, कृपया तुरंत रिचार्ज करें। लेकिन बेचारे गुल्ली के फोन का तो रिचार्ज ही खत्म है। अब वो क्या करेगा? गुल्ली ये सब सोच रहा था। तभी उस घर का दरवाजा टूटता है। गुल्ली बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन दरवाजे के उधर है कौन? अब कौन है जो गुल्ली की बलि देने वाला है? तभी दरवाजे से कोई धीरे धीरे झांकता है। अरे ये तो पेनीवाइज है। इतना डरावना चेहरा ये तो कहानियों में सुना था। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। अब क्या होगा और कौन बचाएगा गुल्ली को? गुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब यहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। पेनीवाइज धीरे धीरे गुल्ली के पास ही जा रहा है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। कैसे जाने दूं? कैसे जाने दूं मैं तुझे? तुम लोग बहुत मुश्किल से मेरे चंगुल पे आए हो। पेनीवाइज जोर जोर से हंस रहा है। गुल्ली तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। पेनीवाइज, गुल्ली, बुल्ली, शॉन तीनों को लटका चुका है। चुड़ैल बोली, क्या बात है, आज तो ताजा ताजा गोश्त मिलेगा खाने को। बहुत दिन हो गए इंसानी मांस खाए हुए। पेनीवाइज पता नहीं क्या सोच रहा है। क्या हुआ पेनीवाइज? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ सोच रहे हो? पेनीवाइज कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर आ चुका है। तभी हॉर्न की आवाज आती है। दोस्तों ये तो रॉड है। आखिर रॉड यहाँ कैसे आ गया? इधर रॉड उस जंगल के रास्ते से होता हुआ उस गांव के अंदर से ही जा रहा है अपनी आइसक्रीम की डिलीवरी देने के लिए। उसे अचानक से उस गांव में गुल्ली बुल्ली की जीप दिखाई देती है। वो सोचता है आखिर यहाँ गुल्ली बुल्ली की जीप कैसे हो सकती है, और जीप तो उल्टी पलटी है, यानी कि गुल्ली बुल्ली का एक्सीडेंट हो चुका है। रॉड जीप से उतर जाता है और गुल्ली बुल्ली को आवाज देता है, गुल्ली, गुल्ली, बुल्ली, बुल्ली। लेकिन रॉड की आवाज तो कहीं जा ही नहीं रही थी। रॉड बाबा के पास फोन करता है और बाबा को सारी बात बताता है। बाबा कहते हैं, रॉड जल्दी उस जगह से भाग जाओ, तुम्हें पता नहीं है वो जगह शापित है। रॉड कहता है, बाबा मैंने पहली बार आपको इतना डरा हुआ देखा है, आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो? रॉड उस जगह में पेनीवाइज रहता है। पेनीवाइज का नाम सुनकर रॉड एकदम से चौंक जाता है, जैसे लगता है उसने पेनीवाइज को सामने देख लिया हो। अरे नहीं, ये तो सचमुच में पेनीवाइज है। रॉड दौड़ के जाता है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है। रॉड को ये पता है कि पेनीवाइज इस गांव के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इसे ये श्राप है कि वो हमेशा इसी गांव के अंदर रहेगा। अगर वो बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा तो वो मारा जाएगा। तब से पेनीवाइज इसी गांव में कैद है। पेनीवाइज रॉड को जाते हुए देख रहा है। और वो हंस रहा है। रॉड सोच रहा है आखिर इसने मेरा पीछा क्यों नहीं किया। गांव के बाहर आकर रॉड गाड़ी को रोक देता है। और गांव को ही देख रहा है। वो दोबारा से बाबा को फोन करता है। बाबा कहते, रॉड तुम ठीक हो ना? हाँ बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिर उसने मेरा पीछा क्यों नहीं किया और मुझे जाने क्यों दिया? बाबा कहते, रॉड उसकी एक चाल थी, क्योंकि वो मुझे इस गांव में बुलाना चाहता है।
बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बाबा की बातें सुनकर रॉड कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। बाबा लंगोटी लाल है नाम, राख में लिपटा आग है काम। 3 यार उसके साथ खड़े, गुल्ली बुल्ली शोन बड़े चकास लड़े। जहाँ ये जाए डर भागे, शैतान तक ताबीज मांगे। रॉड कहता है बाबा लगता है गुल्ली बुल्ली शॉन मर चुके हैं। नहीं रॉड, वो उन्हें कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो उनकी नहीं मेरी बलि देना चाहता है। तुम्हारी बलि? लेकिन ऐसा क्यों? बाबा कहते हैं पेनीवाइज को श्राप है और वो श्राप गुरुजी ने दिया था क्योंकि उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन उसने अपनी एक दुष्ट विद्या से काली शक्तियों को जगा लिया है। लेकिन उन शक्तियों ने भी उसको श्राप से मुक्त नहीं कर पाए। तभी उन शक्तियों ने कहा अगर बाबा लंगोटी लाल की बलि तुम दे दोगे तो ये तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। और उसे ये पता है कि गुल्ली बुल्ली शॉन मेरे ही दोस्त हैं और मैं बचाने जरूर आऊंगा, इसलिए वो उन्हें नहीं मार सकता। बाबा की बात सुनकर रॉड की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन इतने खतरनाक काली शक्तियों से कैसे लड़ेंगे जब उसे कोई मार ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं ये मैं जानता हूँ कि उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैं गुल्ली बुल्ली को ऐसे मरता हुआ भी नहीं छोड़ सकता। इधर पेनीवाइज अपने ठिकाने में दोबारा पहुंच जाता है। अरे ये तो टुंग टुंग शूर है और वो भी यहाँ आ गया। शॉन बोला गुल्ली गुल्ली सुन भाई, सुन ना भाई। गुल्ली कहता है शॉन तेरी वजह से हम लोग यहाँ फंस चुके हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग मरने वाले हैं। शॉन बुल्ली की तरफ देखता है और बुल्ली शॉन की तरफ। शॉन समझ गया अगर मैं इन राक्षसों से बच भी गया तो गुल्ली बुल्ली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पेनीवाइज जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, अगर वो नहीं आया तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। बाबा अपनी बाइक से गांव के अंदर आ जाते हैं। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। लंगोटी लाल आया रे, राक्षसों का काल आया रे। गुल्ली गुल्ली शोन संग साथ, तीनों करे अंधेरे का विनाश। चंद्र पे दम, सूर्य से चम जिसने टकराया वो गया भस्म। मंत्रों में आग, आंखों में धार, बाबा के तांडव से कांपे संसार। शैतानों की सांसें बंद, जहाँ पड़े खत्म वहाँ चल। तीनों दोस्त जैसे पानी चलाए, बाबा की ताकत को और बढ़ाए। बाबा लंगोटी लाल आया रे, राक्षसों का काल आया रे। गुल्ली गुल्ली शोन संग साथ। बाबा की एंट्री तो बहुत ही धांसू है भाई। गुल्ली बुल्ली शॉन बहुत ही ज्यादा खुश है। बाबा गुल्ली को खोल देते हैं। शॉन चिल्लाता है बाबा बचो। पेनीवाइज दौड़ता हुआ बाबा की तरफ ही आ रहा है। बाबा जैसे ही मुड़ते हैं पेनीवाइज बिजली की रफ्तार से आकर बाबा को एक जोरदार पंच मारता है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं और अब पिटने की बारी बाबा की थी। दोस्तों क्या होगा आगे? क्या आज गुल्ली बुल्ली शॉन, बाबा और रॉड सारे लोग मारे जाएंगे? आखिर कैसे हरा पाएंगे पेनीवाइज को? क्या अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा पेनीवाइज के आतंक से? ये सब देखेंगे हम गुल्ली बुल्ली की हॉरर स्टोरी का एपिसोड 3 में। एपिसोड 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।